गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं सभी लोग? रेगुलर क्लास में जुड़िए और पर डे नोट्स बनाइए। ये हमारा सेकंड लेक्चर रहेगा केमिकल काइनेटिक्स का। फर्स्ट लेक्चर में हमने केमिकल काइनेटिक्स के बारे में इंट्रोडक्शन के रूप में पढ़े थे और आज सेकंड लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अभिक्रिया की जो दर तो हम कर पढ़ चुके थे, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। उसके बाद हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा औसत दर तथा तात्क्षणिक दर। ये रहेगा औसत दर तथा तात्क्षणिक दर। दिख रहा है आप लोगों को? ओके। आज का हमारा टॉपिक है औसत दर तथा तात्क्षणिक दर। औसत दर तथा तात्क्षणिक दर। सबसे पहले हम देख लेते हैं औसत दर को। आप पहले देख लेते हैं किसको? औसत दर को। जो रासायनिक अभिक्रिया जो होता है वो समय के साथ क्या होता है? घटता है। सबसे पहले हम रेट ऑफ रिएक्शन जो कल देखे थे, तो रेट ऑफ रिएक्शन ये रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? कंसंट्रेशन चेंजेस ऑफ प्रोडक्ट रिएक्टेंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन बटा समय। ये था रेट ऑफ रिएक्शन हमारा कि समय के साथ में अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन को अभिक्रिया की दर कहते हैं। ओके, ये तो हमने कर देख चुके थे रेट ऑफ रिएक्शन। आज देखेंगे औसत दर। हमने इसी में जब पढ़ा रहे थे तो एक एग्जाम्पल लिए थे कि जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो टी टाइम में मान लें T0 समय में, जब समय स्टार्ट नहीं हुआ है तब इसका 10 मोल, ठीक, तो इसका कितना हो जाएगा? 0 मोल। समय को जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं तो T1 पे कितना हो जाएगा? 9 मोल। मान लो 9 मोल, तो इधर कितना बना? 1 मोल। T2 समय पे कितना हो जाएगा? 8 मोल। तो प्रोडक्ट में कितना बना? 2 मोल। ओके, तो समय के साथ में क्या हो जाएगा? अभिकारक की जो सांद्रता होती है वो घटती जाती है। समय के साथ में अभिकारक की जो सांद्रता होती है वो घटती जाती है। इससे यह पता चलता है समय के जैसे जैसे समय बढ़ते जाएगा, समय के साथ में अभिकारक की जो दर जो है वो क्या हो जा रहा है? घट रहा है। और इससे अर्थात इससे यह पता चलता है कि जो अभिक्रिया की दर है वो स्थिर नहीं रहती। अभिक्रिया की जो दर होती है वो एक समान नहीं होती, कभी कम तो कभी ज़्यादा, इस प्रकार की अभिक्रिया की दर होती है। तो इसी को जो एवरेज निकालते हैं समय, एकांक समय में औसत दर जो होता है वो एकांक समय में उत्पाद तथा अभिकारक के मोलर सांद्रण में हुए परिवर्तन के बराबर होता है। ये जो औसत दर है
एक सूत्र के रूप में और लिखवा दूंगा मैं। औसत जो दर होता है वो एकांक समय में अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन के बराबर होता है। इसको सिस्टमेटिक लिख लेते हैं। समय के साथ रासायनिक अभिक्रिया की दर रासायनिक अभिक्रिया की दर समय के साथ घटती है, अर्थात अभिक्रिया की दर एक जैसी नहीं होती, अर्थात अभिक्रिया की दर एक जैसी, अर्थात अभिक्रिया की दर एक जैसी नहीं होती है, भिन्न भिन्न समय में अभिक्रिया की दर भिन्न भिन्न होती है, ओके। रासायनिक अभिक्रिया में समय के साथ जो रासायनिक अभिक्रिया की जो दर होती है वो समय के साथ घटती है, अर्थात अभिक्रिया की दर एक जैसी नहीं होती है। भिन्न भिन्न समय के लिए अभिक्रिया की दर क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है, ओके। अतः इकाई समय में हुए परिवर्तन को अभिक्रिया की दर ना कह के औसत दर कह देते हैं। तो अभिक्रिया की दर ना कहकर औसत दर कह देते हैं, ओके। औसत दर को इंग्लिश में एवरेज रेट बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? RAV ऐसा बोलेंगे। R फॉर रेट और AV फॉर एवरेज। इसका मतलब क्या हो जाएगा? औसत दर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब इसको हम किस में लिखते हैं? परिभाषा के रूप में लिखते हैं। औसत दर को एक परिभाषा के रूप में। किसी निश्चित समय अंतराल में अभिकारक किसी निश्चित समय अंतराल में अभिकारक तथा उत्पाद के मोलर सांद्रण में किसी निश्चित समय अंतराल में अभिकारक तथा उत्पाद के मोलर सांद्रण में इकाई समय में हुए परिवर्तन को औसत दर कहते हैं, ओके। औसत दर कहते हैं। इसे
RAB पे प्रदर्शित किया जाता है, तो यह प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। ओके, सूत्र रूप में भी लिख लेते हैं। सूत्र के रूप में कैसा हो जाएगा? औसत दर बराबर मोलर सांद्रण में परिवर्तन बटा समयांतराल। ओके, ये आप यहाँ से भी आप परिभाषा लिख सकते हो कि एक निश्चित समय अंतराल में अभिकारक तथा उत्पाद के मोलर सांद्रण में परिवर्तन को क्या कहते हैं? औसत दर कहते हैं। एक निश्चित समय अंतराल में अथवा एक निश्चित समय अंतराल में अभिकारक तथा उत्पाद के मोलर सांद्रण में इकाई समय में हुए परिवर्तन को क्या बोलते हैं? सांद्रण में ऐसा कर लो, उत्पादक मोलर सांद्रण में हुए परिवर्तन, ऐसा कर लो, इसको काट दो। ओके, दो बार हो जाएगा, इकाई समय में हुए परिवर्तन को औसत दर कहते हैं। इसे RAB से प्रदर्शित करते हैं। तो औसत दर क्या हो गया सूत्र रूप में? मोलर सांद्रण में परिवर्तन बटा समय अंतराल। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर मान लो जो RAB इज इक्वल टू, इसको प्रदर्शित कैसे किया जाएगा? औसत को प्रदर्शी कैसे करेंगे? RAB इज इक्वल टू माइनस डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R डिवाइडेड बाय डेल्टा T। ओके, इज इक्वल टू प्लस डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय डेल्टा T। इस टाइप से प्रदर्शित करेंगे। फिर इसको और करेंगे कि भिन्न भिन्न समय में है, तो अगर समयांतराल अलग है तो हो सकता है, अगर मान लो प्रारंभ में x1, नेक्स्ट में x2, तो परिवर्तन क्या हो जाएगा? डेल x हो जाएगा। डेल x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1, इस प्रकार का हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? पूरा परिवर्तन को डेल x बटा डेल t RAB, इस प्रकार के ये जो है, ये डेल एक्स क्या है? परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। ये वाला डेल्टा क्या करता है? परिवर्तन को। ये समय में परिवर्तन, ये मोलर सांद्रण में परिवर्तन। जहाँ लिख लीजिए, जहाँ डेल्टा एक्स इज इक्वल टू चेंजेस इन मोलर कंसंट्रेशन, मोलर सांद्रण में परिवर्तन, मोलर सांद्रण में परिवर्तन। और डेल एक्स क्या हो, डेल टी क्या हो जाएगा? समय में परिवर्तन, समय में परिवर्तन। कुछ समय के बाद ये था, तो ये माइनस चिन्ह किस चीज के लिए इंडिकेट करता है? कि इसका जो सांद्रता है, रिएक्टेंट की जो सांद्रता है वो समय के साथ में कम होते जाता है, और इसका प्रोडक्ट की सांद्रता है वो बढ़ते जाता है। ओके, इसके साथ ले लीजिए। चलो ठीक है, अब देखते हैं छोटा सा टॉपिक है ये, अपचारा औसत दर और तात्क्षणिक दर। अब देखते हैं तात्क्षणिक दर। अब क्या देखते हैं? तात्क्षणिक दर।
तात्क्षणिक दर को समझने के लिए ये भी लगभग औसत दर जैसा ही होता है, तात्क्षणिक दर भी औसत दर जैसा ही होता है, बस अंतर कहाँ पर है, वहाँ पे समयांतराल था, समयांतराल मतलब दो समयों के बीच की अंतर, इसमें क्या है दिए गए एक निश्चित समय में ये हो जाएगा एक इंस्टेंटेनियस, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऐसा बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऐसा बोलते हैं, एक इंस्टेंट में हो जाएगा मतलब पल भर में, क्षण भर में। तात्क्षणिक का मतलब क्या हो जाता है कि एक निश्चित क्षण में अभिक्रिया तथा अभिक्रिया तथा उत्पाद के मोलर सांद्रण में हुए परिवर्तन को क्या बोलते हैं, तात्क्षणिक दर बोलते हैं। ओके, एक निश्चित क्षण में या दिए गए निश्चित समय में ऐसा भी लिख सकते हैं। और वहां पे औसत दर में हम डेल्टा का उपयोग कर रहे थे, तो यहाँ पे हम डी का उपयोग करेंगे, बाकी सेम जैसा है वैसी रहेगा। तो ये वाला जो क्या है समय वो अधिक समय के लिए, और ये वाला क्या है अल्प समय के लिए डिनोट करेगा। बाकी जैसा हम औसत दर में देखे थे वही सब चीज क्या हो जाएगा, तात्क्षणिक दर में हो जाएगा। ठीक है, तो लिखते हैं किसी दिए गए क्षण विशेष में, किसी दिए गए क्षण विषय में अभिक्रिया का वेग तात्क्षणिक वेग कहलाता है। किसी दिए गए क्षण में अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया की वेग, अभिक्रिया की वेग दिए गए क्षण में, किसी दिए गए क्षण में अभिक्रिया की वेग तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक वेग कहलाता है। ओके, या और लिख सकते हो एक निश्चित समय में या किसी निश्चित समय में, किसी निश्चित समय में, किसी निश्चित समय में अभिकारक तथा उत्पाद, किसी निश्चित समय में अभिकारक तथा उत्पाद के मोलर सांद्रण, के मोलर सांद्रण में पूरे परिवर्तन को तात्क्षणिक दर कहते हैं। परिवर्तन को तात्क्षणिक दर कहते हैं। इसे RINST ऐसा करते हैं, इंस्टेंटेनियस, ओके, से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ओके, इसको कैसे लिखेंगे, एक अभिक्रिया है मान लो, कैसे लिखेंगे, मान लो ये रिएक्टेंट है, ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में। इसके लिए कैसे लिखेंगे, अभिक्रिया की दर तात्क्षणिक दर, तात्क्षणिक दर इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ आर डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू प्लस डी कंसंट्रेशन ऑफ पी डिवाइडेड बाई डी टी। इस प्रकार से लिखा जाएगा। फिर इससे और आगे कंटिन्यू कीजिएगा। कंटिन्यू क्या हो जाएगा, अगर दोनों में जो परिवर्तन है, मतलब सांद्रता में परिवर्तन है, वो बहुत अल्प समय के लिए परिवर्तन हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, dx डिवाइडेड बाई dt। ओके, जहां dx क्या है, सांद्रता में परिवर्तन अल्प समय के लिए। ओके, आपको बता देता हूँ, ये जो पहले औसत वाले में ये जो दिखा रहा है, औसत वाले में डेल्टा जो लिखे थे, ये क्या हो जाएगा आपका
अधिक समय में परिवर्तन, ये क्या हो जाएगा, अधिक समय में परिवर्तन, अधिक समय में परिवर्तन किसको इंगित कर रहे हैं, औसत वेग, और ये टी जो है वो क्या है, अल्प समय के लिए है, याद रखना इस चीज को, अल्प समय में परिवर्तन लिखो, अल्प समय में परिवर्तन को डिनोट कर रहे हैं, और ये क्या है, तात्क्षणिक के लिए, तात्क्षणिक वेग के लिए। तो इस प्रकार का है ये औसत, छोटा छोटा टॉपिक है, 2-2 नंबर में आता है। ओके, 15 शॉट ले लीजिए। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा रहा हूं। साथ में नोट्स बनाते जाइए आप लोग, ठीक। 3-4 लेक्चर में इस यूनिट को भी कंप्लीट कर लेंगे। एक छोटा सा टॉपिक देख लेते हैं, वो क्या था, इकाई निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए था, इकाई, अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया की वेग की इकाई। अभिक्रिया की वेग, इसी को क्या बोलते हैं, दर, इंग्लिश में रेट ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले इसका हम इकाई निकालेंगे। सबसे पहले तो हम इसका परिभाषा क्या हुआ था ये देखेंगे। सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन बटा समयांतराल, ये था परिभाषा। अर्थात किसी निश्चित समय में अंतराल या किसी निश्चित समय में अभिकारक तथा उत्पाद के सांद्रता में हुए परिवर्तन को अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया की वेग कहते हैं। ये चीज तो हमने कल पढ़ चुके थे। अब इसी का हम इसको यूनिट निकालेंगे। तो सांद्रता को कैसे निकालते हैं, सांद्रता का क्या होता है, ग्राम पर लीटर। यस, कंसंट्रेशन का क्या होता है, सांद्रता का ग्राम पर लीटर। इसका मतलब क्या है कि 1 लीटर पानी में विलेय के कितने ग्राम, विलायक में विलेय के कितने ग्राम घुले हुए हैं। 1 लीटर पानी में विलेय कितने ग्राम है, ऐसा है इसका मतलब। 1 लीटर पानी में विलेय की मात्रा, ये प्रदर्शित कर रहे हैं, विलेय की मात्रा। ओके, सांद्रता ये होता है, ग्राम पर लीटर में इसको दर्शाते हैं। सांद्रता मतलब 1 लीटर पानी में विलेय की मात्रा। तो सांद्रता का क्या हो गया, ग्राम पर लीटर लिख देते हैं, ग्राम प्रति लीटर, जैसा लिख दूं, प्रति लीटर। आप चाहे तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, ग्राम डिवाइडेड बाय लीटर, ये भी लिख सकते हो। बटा समयांतराल का क्या होता है, सेकंड होता है। समय का माना क्या होता है, सेकंड होता है, सभी लोग जानते हैं, सेकंड। तो अब क्या हो गया, अब ग्राम की जगह क्या वाला लिखो, आप मोल लिखो, सांद्रता को मोल में प्रदर्शित करती है। ओके, इसको क्या कर लेना आप लोग, मोल कर लेना, मोल प्रति लीटर। ठीक, 1 लीटर पानी में विलेय के कितने मोल घुले हुए हैं, विलेय की मात्रा मतलब कितने विलेय की मात्रा जो बोलती है कितने मोल में, मोल लिखो, ग्राम मत लिखो। तो सांद्रता में परिवर्तन बटा समयांतराल, तो मोल प्रति लीटर बटा सेकंड हो गया। तब इसको क्या हो जाएगा, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, या इसी को और क्या लिख देते हैं, या मोल पर लीटर और पर सेकंड। कभी कभी ऐसा भी मिलेगा, ये ऐसा मोल
लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये भी मिलेगा। तो ये क्या हो गया, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, तीनों एक जैसा है। मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, ये हो गया अभिक्रिया की दर की इकाई। कभी कभी यही 2 नंबर में आता है। अभिक्रिया की दर से आप क्या समझते हैं, इनकी इकाई लिखिए। ओके, तो ये हो गया एक छोटा सा आज का टॉपिक। आज क्या क्या पढ़े अपन को, औसत दर, तात्क्षणिक दर और ये अभिक्रिया की इकाई निकालने वाला। अब नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे। ओके, थैंक यू।